हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं एसटी पर। आप इस तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो फर्स्ट केयर हॉस्पिटल, ज़्यादा हॉस्पिटल, ये वाली लाइन में मैं खड़ा हूं। और आप लोग यहां पर देखेंगे तो कुछ ही मीटर की दूरी पर डबल जो है ना वो टर्न लेने के लिए बनाया गया है। इसके पहले हमने ये लोखंड के ऊपर जो इन्होंने लोखंड का बैरिकेड लगाया लोहे का, इसके ऊपर ही बोला था कि उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर उन्होंने वो चीज़ बनाई। एक टन ये दे दिया है, दूसरा बड़ा टन वहाँ पर दे दिया है। अब कोई यहाँ से गाड़ी लेकर आ रहा है तो कोई वहाँ से गाड़ी लेकर आ रहा है। मतलब भिवंडी शहर के अंदर सड़कों पर अगर आपको चलना है तो ट्रैफिक का जो नियम होता है या जो सिस्टम होता है बनाने का, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। कोई भी कहीं से भी टन ले रहा है, कोई भी कहीं भी टन बना दे रहा है, कोई कहीं भी गाड़ी लेकर घुस जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसकी वजह से जो है ना ट्रैफिक का इशू भिवंडी शहर में इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, दिखाइए उस तरफ लोग वहां से क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर जाम होता है। भाई कोई एक ही क्रॉसिंग रखो ना, ये डबल क्रॉसिंग रखने का क्या मतलब है? कुछ कहना चाहेंगे रोड के ताल्लुक से? रोड से ताल्लुक से साहब इतना तकलीफ है ना, इतना तकलीफ है कि लोग अगर हॉस्पिटल पहुंचने लगेंगे ना मर जाएंगे रास्ते में, मगर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, वो हाल है। ये इसीलिए यहाँ पर बनाया शायद कि मरने ना पाए, डायरेक्ट उठा के डाल दो। क्योंकि आज कल्याण रोड का इतना बुरी हाल है, कल्याण रोड पट्टी नाका, मतलब क्या हाल, आदमी किस हिसाब से पहुंचेगा बताओ, कैसे पहुंचेगा? बराबर। हाँ, बीमार आदमी तो पहुंच ही पाएगा हॉस्पिटल में। आप लोग बाइक से चल रहे हैं, क्या दिक्कतें होती है आप लोग? दिक्कत है, कमर सामने जाओ तो कमर की हालत खराब हो जाती है साहब, खड्डा देखते देखते, संभालते मतलब कहीं अगर आसानी से पहुंचना चाहे तो पहुंच नहीं सकते, नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर पहुंच भी गए तो बिना दवाई लिए सो नहीं पाएंगे, ऐसा है। हाँ, इतनी हालत का नगर पालिका घर पट्टी बढ़ाएगी, ये बढ़ाएगी, उसके बाद में काम करना रहता है तो कुछ नहीं करती है। बराबर है। वो कल्याण नाके से अंजूर फाड़क तक तोड़ दिया। हाँ। उसके बाद जैसे है वैसे ही पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, ना गटर का काम, असल में वो जो मैटर है वो कोर्ट में चला गया। हाँ? इसकी वजह से पूरा पेंडिंग हो गया। तो ये जो ब्लॉक लगे हुए, आपको क्या लगता है ऐसे मेन रास्ते पर ब्लॉक लगना चाहिए? मैंने वो क्या करते हैं, वो डंपर वाली खड़ी डाल देते हैं, थोड़ा पर डामर का पानी मिला के खड़ी डालते हैं, उसके बाद में लास्ट में 15 दिन के बाद वो खड्डा वैसे हो गया। हाँ, वैसे हो जाता खड्डा। वो ब्लॉक कर देंगे तो ब्लॉक चले। या नगर सेवक को कुछ बोलना चाहेंगे? एमएलए साहब तो हमारे इधर के जो ये साइड के रईस शेख साहब, वो तो काम उनका अच्छा होता है, अच्छा देखा जाता है, अभी वो भी नहीं ध्यान दे रहे इस चीज को, वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। देखा गया कि हाल ही में उन्होंने सर्वे किया, यहाँ पर विजिट किया। हाँ जी, हम विजिट किए हैं, उनका काम अच्छा है, पसंद है, बाकी तवज्जो नहीं दे रहे हो। काम हो क्यों नहीं रहा? काम होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, वो काम होना चाहिए ना। अभी फिलहाल रोड से सबसे ज्यादा परेशान रिक्शा वाला है। अच्छा, कैसे? बीमार सुमार बुढ़े सुड्ढे बच्चे, गाड़ी रिक्शे में कुत्ती है, खड्डे में कुत्ती है। हाँ। दवा खाने वाले लोग का भला होता है, ये रोड तो किसी को दिख ही नहीं रहा है, सब अंधे हो गए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नगर पालिका और दवा खाने वाले का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि अब तुम रोड मत बनाना, लोग बीमार पड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे। पासिंग बरोबर करवा रहे, इंश्योरेंस बरोबर ले रहे, रेनोल बरोबर कर रहे, 2 दिन लेट हो रहे तो रिक्शा वाले को पहले पकड़ रहे। इसमें ना पुलिस वाला कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई कार्यकर्ता ध्यान दे रहा है। सब अपनी फाइन लेने में लगे हुए हैं, पब्लिक की जो तकलीफ है वो कोई दूर नहीं कर रहा है। मर रही है, उसके पीछे कोई नहीं ध्यान दे रहा है। इसमें हर आदमी परेशान है, बुढ़ा जवान, ये देख लो यहाँ से लेके पूरा वंजरपड़ी नाके तक रोड देख लो। इसमें तो देखिए इसी खड्डे की वजह से एक औरत की डिलीवरी हुई रिक्शे के अंदर। नाम के लिए डांबर का पानी लाते हो, आयल खाली चिकना बना देते, जरा सा बारिश गिरता है वो बह जाता है। बराबर। अब वो बड़े बड़े गाड़ी में आते जाते हैं, उनको क्या समझेगा गरीब लोग का परेशान। बात है। और हम लोग टैक्स भर के हैरान है। हमारा सब बरोबर ले रहे, बाकी रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो रोड बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। हाँ, नहीं बन रहा है। और ये नौजवान जो बच्चे आवाज उठा रहे, इनका तो साथ देना चाहिए, हर आदमी ने साथ देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा, कम से कम बच्चे तो खड़े हो रहे बोलने के लिए। के सामने लाइव एग्जांपल देखो, एम्बुलेंस है, दिखाओ। पीछे का शूट करो, एम्बुलेंस है ना, कितनी बड़ी टायर है, बोले कि 6 टायर से ज्यादा गाड़ी नहीं जाएगी। ये टायर कितने टायर की जा रही है देखो आपके सामने, 4 4 8 2 10 जा रही है ना। हाँ, अभी ये लोग जैसे कि अभी देखो फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल भी आ रहा है, और ये क्या बोलते हैं गणपति है, ठीक है। गणपति में क्या होगा और ईद मिलादुन नबी में क्या होगा, बड़ी व्हीकल बंद कर देंगे। कितने टाइम के लिए? 4 घंटा 5 घंटा। हम चाहते हैं जो आप 4-5 घंटे के लिए कर रहे हो ना, वो आप पूरे 24 आवर्स के लिए करो, वो पूरा 365 डेज के लिए करो। सिर्फ ये नहीं कि कुछ फंक्शन पड़ रहा है, इवेंट पड़ रहा है तो आप उसमें क्या बोलते हैं फेस्टिव में सिर्फ आगे करने की, उससे जरूरत नहीं है हमको जरूरत है 365 डेज पे आप वर्किंग करो। ये रोड की हालत देखो, रोड ऐसे ऊपर नीचे पूरा। मैं ये देख रहा हूँ कि एसटी वाला जो रोड है दोनों तरफ, चाहे इधर हो या दोनों तरफ ब्लॉक लगे हुए, दोनों तरफ ब्लॉक है। मैं दोनों एमएलए से, हमको तो मतलब इतने लोग मिले हैं। आप सोचो, मैं इतना मतलब शर्म से बोलना पड़ा, कोई बोलेगा कि आप बच गया भाई, वो बच गया, वो बच गया, रिक्शे वाला बच गया भाई, वरना अभी तो ये डंपर ने तो अभी उसको मार दिया होता। ले भाई, आगे ले। ये देखो लाइव एग्जांपल है हमारे शहर के लिए। हमारे शहर में जो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ 50 किलोमीटर के अंदर भिवंडी शहर बसा हुआ है या उससे ज्यादा, उस 50 किलोमीटर के अंदर हमको 1 MP, 2 MLA और 1 ग्रामीण का MLA, ठीक कितने हो गए? 4 हो गए यहाँ पे।
4 हो गए ना अभी। उसके बाद हमारे आते हैं कमिश्नर, उसके बाद आते हैं महापौर, उसके बाद आते हैं सिटी इंजीनियर, उसके बाद आते हैं एडिशनल कमिश्नर। इतने लोग हो गए, प्लस पॉइंट 40 नगर सेवक होने के बाद 96 नगर सेवक है। कितने है? मैं समझता हूँ 100, हाँ 96 है, जो भी समथिंग है। इतने लोग हो के मतलब इतनी बड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी अगर हमारा शहर आज 20-25 साल या 50 साल में डेवलप नहीं हो पा रहा है। आज मालेगांव हमसे आगे हो चुका है। हमारा शहर जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पावर लूम का हब है, वो पावर लूम के हब शहर में आप ये गंदगी हम लोग को रख रहे हो। बोलते हैं यहाँ की जनता हमको कॉर्पोरेट नहीं कर रही है, कचरा फेंक रही। आप क्या कर रहे हो? आप हमको कचरा साफ करके दे रहे हो। यहाँ पे देखो एसटी के नीचे सारी गाड़ियां पड़ी है ना। एसटी के नीचे गाड़ियां छोड़ो, ये तो मैं समझता हूँ काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने खड़ा किया है। आप एक काम करो, आगे आ जाओ। कुछ बोलना चाहते हैं आप? एक मिनट साहिद भाई। देखो ना, ये देखिए आप, ये कैसे गाड़ियां खड़ी है, कैसे जाएंगी पब्लिक, आप बताइए। बिल्कुल। हाँ, ये अभी हम लोग अभी जा रहे हैं तो हमें पीछे से आवाज आ रही है गाड़ियों की। अब हम हो तो किधर हो, इधर हो या उधर हो? यानी चलने के लिए हमारे पास फुटपाथ नहीं है। हमारे फुटपाथ के हमें रोड पे भी चलने नहीं दिया जा रहा है। हम मतलब हम भिवंडी में रहना है या नहीं रहना, ये आप ये सोचने पे मजबूर हो ये गए। ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है ताकि भिवंडी के लोग खाली करें यहाँ से। बोल सकते हैं आप ऐसा भी। क्योंकि वाकई में ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप दिखाओ इस तरफ, बिल्कुल देखिए, इधर गाड़ियां खड़ी हैं लाइन से, गाड़ियां खड़ी है ये। और इस तरफ हम दिखाओ, जाए कैसे? इधर पे भी गाड़ियां खड़ी हैं। और हमारे पास रोड कितना चलने के लिए 5 से 10 फीट का रोड है हमारे पास। तो कौन, क्या लगता है आपको जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका, नगर सेवक या पब्लिक या एमएलए? तीनों का हिस्सा है, सभी का? सभी का, क्योंकि ये तो पब्लिक कर रही है। हाँ। ये पब्लिक कर रही है ना, ये अभी नगर पालिका तो बोलेंगे नहीं। और नगर पालिका की एक बात आपको बतानी है जी। कि अभी हम लोग नगर पालिका आ रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी से आ रहे हैं। हाँ। हमने 8 मंथ पहले एप्लीकेशन दिए जन्म दाखिले के लिए, वो जो ओल्ड जन्म दाखिला निकला मेरे पास है वो अभी, तो अभी तक वो मिल नहीं रहा। और हम जाके वहाँ पूछते तो वो बोलते सिर्फ सर्वर डाउन है। मतलब वो एक काम भी नहीं कर रही हमारी म्युनिसिपैलिटी। एक भी काम नगर पालिका में नहीं हो रहा है, चाहे वो आम पब्लिक का हो या पर्सनल हो। किसका पर्सनल हो या पब्लिक का, मतलब हम लोग किसके पास जाना है? अच्छा, आप लोग चलते हैं, फुटपाथ दिखता है आपको कहीं पर भी शहर में दिखता है फुटपाथ? नहीं दिखता है। तो कैसे रोड पे चलना पड़ेगा? उसके लिए दूसरी सिटी जाना पड़ेगा। उसके लिए ना अभी और इंतजार करना पड़ेगा कुछ और साल के। कितने साल और कितने साल? अब वो देखेंगे 2036 में देखेंगे हम लोग। नहीं, सब जुमलेबाजी है, वो सिर्फ जुमला होता है, बोलते और निकल जाते हैं। ये सच में आपको बता रही हूँ मैं, ये आप देखो ना, ये देखो ये क्या है, देखो आप। गंदगी है और पार्किंग है और क्या है? अभी यहाँ पे पानी भरता है, अभी बारिश होती है ना, हम इसके करीब जाएंगे ना, हमारे जान का भी खतरा है ना। बिल्कुल फिर बिल्कुल। तो फिर ये हम इससे बहुत परेशान है, और ये हमारा रोड है रोज का। चलिए, शुक्रिया आपके फीडबैक का। और जी, मैं इधर बोलना चाहता हूँ, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? अभी मैं समझता हूँ 20th सेंचुरी में जी रहे, 2026। एआई जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ होता है। अब ये बोलते हैं कि हमारे रोड की टेक्नोलॉजी के लिए इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई बोलता है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से हम कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन आप स्पेस टेक्नोलॉजी मत करो। हाँ। मैं बोल रहा, आप ग्राउंड लेवल पे डायरेक्ट आओ ना। यूटिलिटी की बात करते हैं लोग, शर्म नहीं आती बोलने से। ये क्या इस तरफ यूटिलिटी? क्या आप इधर आओ, इधर हटो। अगर कौन सी यूटिलिटी हो सकती है आपके हिसाब से? मैं बोलता हूं अगर आप खोदोगे कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बोले कि कोने में यूटिलिटी होती है ना, तो ये बीच में यूटिलिटी है क्या? नहीं है ना। चलो मान लेते हैं अगर बीच में यूटिलिटी है भी, तो उसको बीच में से साइड में करने का काम किसका? महानगर पालिका का, कमिश्नर का, इंजीनियर का, एमएलए नगर सेवक दिए इसीलिए। हमने एमएलए एमपी दिए, ठीक है, उनका काम है फंड लाके क्या बोलते हैं भिवंडी शहर को आगे फॉरवर्ड करना, डेवलप करना, इनका काम है। बाकी पूरा का पूरा जिम्मेदार बीएमसी है। हम एक पर्सनैलिटी को नहीं बोल सकते। आज एमएलए 5 साल के लिए, कल वो चले जाएंगे, दूसरे एमएलए आएंगे, फिर वो वही बात करेंगे, तो वो सहल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बीएमसी के ऊपर हर कोई ब्लेम करे और हर कोई आवाज उठाए। अभी ये देखो यहाँ पे रखा है ना। हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा था। ये जो केबिन रखा गया आखिर क्यों? इसीलिए रखा गया कि भाई यहाँ पर जो भी ट्रैफिक होगी, एक्सीडेंट होगा, उठा के डायरेक्ट वहां पर भर्ती कर देने का। एक सवाल है मेरा कि ये केबिन यहाँ पर रखा गया है, उसका रास्ता कहाँ से? लोग गाड़ियों में आएंगे, कार में आएंगे, बाइक पे आएंगे, साइकिल पे आएंगे, जिस भी जगह पैदल आएंगे, कहाँ से जाएंगे? कहाँ पर अपनी चीजें खड़ी करेंगे? मतलब ये क्या ये आरोग्य केंद्र की जगह है क्या? ये मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल है। ये रखा गया है। मैं समझता हूँ ये शायद ये लोग ऐसा बोले कि मतलब हम रोड नहीं बना पा रहे, हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे लोगों को। तो हम एक काम कर सकते हैं कि मेडिकल कैंप जैसा एक वो रख सकते हैं यहाँ पे, ताकि जिसको चोट लगे, जिसका सर फूटे, अब देखो आईजीएम वो जाएंगे, हो सकता है डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा भी उनको ट्रीटमेंट दे के उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसलिए रखा होगा। क्योंकि और तो मैंने मेरे सेंस में तो ऐसा और कुछ लगता नहीं कि यहाँ पे रखने की जरूरत है। अगर ये रखा भी गया तो बहुत गलत रखा गया है, और अगर ये इसलिए रखा गया कि लोगों के बेनिफिट के लिए, तो वो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट है, बस, और वो एक्सीडेंट से ही बेनिफिट होने वाला है। बस ये भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनका भी सुन लेते हैं। जी भाई, ये रोड थोड़ी है, सही रोड नहीं है, मलहम लगाया गया है। जैसे बीमार आदमी को कहीं चोट लग जाती है तो मलहम लगा के काम चलाते हैं, तो ये मलहम लगाया गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है मलहम निकाल के फेंक देते हैं, आदमी सही हो जाता है बराबर। लेकिन ये ऐसा मलहम है कि ये झाटू सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा जख्म लग गया भिवंडी की रोड को। मतलब जो सही इसको बनाने के लिए ना तो एमएलए के पास वो कैपेबिलिटी है, ना नगर सेवक के पास, ना नगर पालिका के पास। उनको सिर्फ रील बनाना है।
अच्छा। हमारे पास 40 करोड़ यहाँ से आ गया, 50 करोड़ यहाँ से आ गया, ये इसको दे दिया उसको दे, है कहाँ पैसा? अरे रोड बनाओ, अभी ये 1 करोड़ कितने का पेंट हुआ था? 2 करोड़ का पेंट हुआ था। मेरे को तुम 1 करोड़ दे दो, मैं पूरी रोड बना दूंगा और पेंट भी कर दूंगा। देख रहे 2 हो करोड़ का पेंट कहाँ गया भाई? ये पेंट, अरे जो पानी चूर है, भी हुआ तो आधा हुआ। पहले जो पानी चूर है, रोड ऊपर खराब है, ब्रिज पे जाओ तो ऐसा लगता है चांद पे आ गए। थोड़ी देर के लिए खुशी होती है कि अपन चांद पे आ गए, लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ता है कि अपन तो ब्रिज पे ही है, वहां से उतर जाते हैं, समझ रहे? तो ये पेंट पहले मत करो, पहले रोड बनाओ। जब रोड अच्छी रहेगी, आदमी सेफ रहेगा, पेंट करोगे तो सब अच्छा लगेगा। जब देखने के लिए आदमी नहीं बचेगा तो पेंट करके दिखाओगे किसको तुम? एक चलने के लिए रात तुम, बाहर से आदमी आता, हमारे भी दोस्त यार बंबई से कहीं जाते, अरे बोले कहाँ रहते तुम, कहाँ रहते? इज्जत खराब होती। तो ये हमारी इज्जत खराब नहीं होती, फिर ये जो यहाँ के जो नगर सेवक और एमएलए लोग हैं ना, ये उनकी भी इज्जत खराब होती है, क्योंकि आप ही लोग सिस्टम पे बैठे हुए लोग हैं। वो कुछ होता है, एक्सीडेंट होते जाए, आईजीएम में बोले हमारी तरफ से 1 लाख रुपया, अरे मत दो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया रोड पे लगाओ भाई। ये रोड सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। पहले जो नासूर बना उसको सही करो, सही है। इलाज बाद में करो। बोले अबू आसिम 1 लाख दे दिया, फलाने आदमी 1 लाख दे दिया, वो 2 लाख दे दिया, आदमी जब जिंदा नहीं तो पैसा लेके आएगा, गाड़ में डालेगा अपनी। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। आपको क्या लगता है, रोड पे ब्लॉक लगना चाहिए क्या, पहले बताओ? अरे ये गलियों में लगता है, नालियों पे लगता है, ये अपना हाईवे है भाई, बड़ी बड़ी गाड़ी जाती है, यहाँ से ब्लॉक रुकेगा क्या? यहाँ पे तुम 4 दिन के लिए रोड बंद कर दो, लोगों को बर्दाश्त, आरसीसी पूरा यहाँ से वहां तक खींच दो, 24 घंटा ड्यूटी लगा के बन जाएगा ना। 4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन आने वाले 4 साल 40 साल तो आराम रहेगा लोगों को। लेकिन इनसे ये काम नहीं होगा, क्यों? ब्लॉक लगाएंगे, खराब होगा, फिर फंड पास होगा, फिर इनके जेब में जाएगा। भिवंडी में काम हो रहा है, मगर इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। रोड बनती नहीं है, और तुम्हारे तो टिकती नहीं है। हाँ, जो बनती है वो एकदम मतलब खराब हालत में रहती है। जी, मतलब थूक लगा के काम किया जाए। आपने तो अच्छी खासी जिंदगी देख ली भिवंडी शहर के अंदर। ये जो चीजें आज हो रही है, क्या लगता है इसका जिम्मेदार पब्लिक है, कौन है इसका जिम्मेदार? ठेकेदार भी है और म्युनिसिपैलिटी भी है जी। क्योंकि म्युनिसिपैलिटी अगर उनको टाइट करेगी ठेकेदारों को, तो वो सही काम करेंगे। आप जब रास्ते पर चलते हैं तो आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, नहीं, मैं एकदम सेफ हूँ? मैं समझता हूँ कि हुचक्यों खाता हूँ मैं। जैसे झूले में बैठते हैं ना आदमी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसा हाल होता है यहाँ भिवंडी में, समझे ना? जिम्मेदारों को कुछ बोलना चाहेंगे जो इसके जिम्मेदार है? एमएलए हो गए, नगर सेवक हो गए, नगर पालिका काम बहुत अच्छा कर रहा है, रईस शेख भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर सुस्त काम हो रहा है, काम कम हो रहा है, बातें ज्यादा हो रही है, समझे? और उसके बाद इतने नाले पड़े हैं, वो कुछ बनते हैं ही नहीं। 1 साल में 1 साल 5 साल में बनेंगे, तो उसका फिर वो फोटो खिंचाया जाएगा कि हमने ये काम किया। अरे भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है काम करने की, उसमें ये सब फोटो खिंचाने की जरूरत? डॉक्टर ये बोलेगा आज मैंने इंजेक्शन लगाया, आज मैंने दवाई दी, तो क्या फायदा? वो तो काम है, उसका करना पड़ेगा। उसको आवाम ने आपको वोट दिया काय के लिए? काम करने के लिए दिया, क्योंकि उद्घाटन करने के लिए दिया है क्या आपको? समझिएगा, सही बात। आप काम कीजिए, काम आप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जरा उसको फास्ट कीजिए ना जी। तकलीफ होती है आने जाने में। अभी ये रुंगटा डाइंग के पास कल्याण रोड पर वो अभी तक रोड बन ही नहीं रहा है। इतना खतरनाक रोड है कि क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत बोलते हैं ना, जहाँ स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं है, जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं है, ऐसा है मामला। वो सही बात है, जब भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ वहाँ भारत नहीं है। तो जाके रुंगटा डाइंग के पास देखो कितना भारत अच्छा है और कितनी भिवंडी अच्छी है। शुक्रिया चाचा आपके फीडबैक का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी देखो डिप्टी मेयर मेरे लोग जीत के आए, एक्शन कैसा था, एकदम नायक वाला, ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट डे गए उधर बंजार पट्टी पे, बोले यहाँ ट्रैफिक है तोड़ दो, ब्यूटिफिकेशन को तोड़ दिए। तो तुम बनाए क्यों जब तुम्हारे पास प्लानिंग ही नहीं है? तुम जाहिल झपट लोग को इंजीनियर बना के रखे तो निकाल के फेंको ना यार। हमारे ऐसे भिवंडी में बहुत लोग हैं। आपकी इस बात पर ना मैं दोनों एमएलए जो रईस शेख हैं और महेश चौगले हैं और बालिया मामा है, अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं उनसे इंटरव्यू लेने की, बात करने की, लेकिन टाइम नहीं देते, टाइम नहीं मिलता। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा इंटरव्यू उनके साथ करवा दे, चाहे वो रईस शेख हो, चाहे वो महेश चौगले हो या एमपी बालिया मामा हो, एक बार उनसे इंटरव्यू करवाइए। यकीन जानिए आपके जो भी सवाल है उनसे सवाल किए जाएंगे। अगर आप कर रहे हो और करो, मैं तो चाह रहा हूँ कि करो, सिर्फ आप अकेले नहीं। आज भिवंडी में इतने पत्रकार है, इतने हैं कि कचड़े के समान है, लेकिन आवाज एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे इनके उद्घाटन की वीडियो बना रहे हैं, उनके उद्घाटन के लिए वीडियो बना रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। वो सब काम मत करो यार। आपका जो एक्चुअल काम है, आप मीडिया वाले, आप प्रेस वाले हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। आपको क्या है एक्सपोज करना है, रोड के एक्सपोज करना है, या एजुकेशन को लेकर एक्सपोज करना है, या हमारे हॉस्पिटल को लेकर एक्सपोज करना है, उसके ऊपर वीडियो पे बात करना है, वाटर सप्लाई पे लेके
के बात करना है, ये सारे मेन चीज है। आज हम इस शहर में रह रहे हैं, ना ही हमको अच्छी फैसिलिटी है, ना ही रोड है, ना ही फुटपाथ है, ना ही एजुकेशन है, ना ही हॉस्पिटल है, ना ही क्या बोलते हैं वाटर डिपार्टमेंट का कुछ है, तो हम रह क्यों रहे हैं सिटी में? बराबर। रह ही क्यों रहे हैं? सिर्फ टैक्स पेयर है बस, सिर्फ हम टैक्स पेयर है, हम टैक्स वोटर भी है, हम वोटर है, हम टैक्स पेयर है, अरे हम सिर्फ ठीक है, वोट देंगे और टैक्स देंगे बस, और उसके अलावा बदले में रिटर्न में हम कुछ नहीं मांग मिल रहा नहीं है। सकते। कुछ आप मांगोगे तो फिर ये जो कंडीशन वाली चीजें है ना, ये आपको लिपापोती करके दे दी जाएगी कि ये लो, ये तुम इसी लायक हो। मैं समझता हूँ ना, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, पूछिए कौन? पब्लिक। पब्लिक तो है, उसके साथ ही साथ मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका जिम्मेदार पूरा रिस्पॉन्सिबल मैं कमिश्नर को बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता कि दोनों एमएलए है, मैं नहीं बोलता हूँ कि एमपी है। पूछो क्यों? आज तुम एमएलए बने, बोलो ठीक, उसके बाद तुम हट गए, फिर दूसरा आया, फिर भी वही बात चलेगी ना। लेकिन एक्चुअल बेस जड़ पे कौन बैठा हुआ है? बराबर, कमिश्नर बैठा हुआ है। कमिश्नर बैठा हुआ है ना। आज आप देखो, हमारे जो कमिश्नर है, आप उनको टैग करना चाहो, आप नहीं कर सकते हो। सही है। वो नहीं चाहते कि मैं भिवंडी शहर का दाग अपने जिस्म पे लूं। कितना खराब ये रोड दिखाओ आप खाली, यूटिलिटी है। ये बीच में ऐसे उठा हुआ, इस तरफ दबा हुआ, इस तरफ दबा हुआ, मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है ना, ये उसकी निशानी है। मतलब ये जो ब्लॉक लगे हुए हैं, ये बड़ी गाड़ियां जो है ना, इन ब्लॉकों को, ये जो ब्लॉक है वो बड़ी गाड़ियों को झेल नहीं पा रहे। अभी इधर आओ, ये साइड के दिखाओ, ये फुटपाथ ये साइड है, बराबर फुटपाथ है ना। आप ये- यहाँ से लेके पूरा आगे बंजार पट्टी है, आगे फिरदौस के मेन जंक्शन तक जाओ, एक पे भी चैम्बर नहीं दिखेगा आपको। ये कंडीशन है, दिखाओ, दिखाओ, ये ये गटर है, कंडीशन है, कितनी दीवारें गिर गई। ये कंडीशन है। ये कमिश्नर को नजर नहीं आ रहा है, नगर सेवक को नजर नहीं आ रहा, इंजीनियर को नजर नहीं आ रहा, किसको नजर नहीं आ रहा। ये कंडीशन है। मतलब हमारे पास चलने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से लेकर ना, वहां से लेकर उस कोने से लेकर हमारे पास चलने के लिए जगह यहीं तक है। ये जो भी होगा 12 फीट, 18 फीट, 20 फीट, ये जो भी होगा बस इतना ही। यहाँ से लेकर वहां तक का जो रोड है ना, ये भाई बिल्कुल भी यूज में नहीं है। चाहे वो आप फुटपाथ बोल लो, चाहे वो पार्किंग बोल लो, या कुछ भी। ये पीछे देखो, ऑटो खड़ी है ना, हाँ। कैसे खड़ी है? बराबर। किस तरह खड़ी है? पूरा रोड छोड़ के खड़ी है ना। अगर वहाँ इसी को- रोड ही नहीं, अगर ये बना हुआ रहता अगर तो इसी- वो ऑटो वाले वहाँ नहीं खड़ी करते अपनी ऑटो। बिल्कुल सही। अब ये बोलेंगे कि ऑटो वाले की क्या बोलते ही गलती है, मैं बोलता हूँ नहीं, ऑटो वाले की गलती। हाँ, ये रोड की हालत ये इतनी खराब है, अगर तुम बनाओ तो नहीं होगा। बराबर। क्या बोलना चाह रहे सर? ये खड्डा 2 साल से चल है इधर, ऐसे ही है? ऐसा ही है, और हमेशा पानी ऐसे बढ़ता भरा है। रहता है। हाँ, और इधर जो है ना, हाँ। ये इधर अभी बीच में खोद के कुछ किया था, कुछ पाइप वाइप डाले थे शायद, और तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही किया। ऐसे ही बस। हाँ, लिपापोती कर दिया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा उबैद भाई कि ये जो रोड का काम है ना, ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने चिल्लम चल्ली किए थे वहाँ पे, जो वहाँ का रियल clear स्टेट के हुआ। पास, हाँ। तो थोड़ा सा लीपा पोती करके उन्होंने अपना सब बचा लिया। बराबर। ये जो जिम्मेदार लोग यहाँ के हैं, हम वोट देते हैं उनको, हम टैक्स देते हैं, हमको चलने के लिए बरोबर रास्ता चाहिए। हाँ, तो ये रास्ते के लिए लीपा पोती करना बंद करें। मैं उन लोग से Proper road बनाएं। करूंगा, प्रॉपर रोड बनाया जाए। हाँ। मैं उन लोग से ये अनुरोध करूंगा कि ये चीज बरोबर तरीके से काम किया जाए। बराबर, ठीक। मैं उबैद भाई आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो बागे फिरदौस के भटियार खाने के सामने इतना बड़ा खड्डा हुआ है, हाँ। इसको जरूर से जरूर भराया जाए। बराबर। क्योंकि जो भी गाड़ी आएगी अचानक आती है तो उसमें कब से जाएगी, बराबर। और उससे कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है, या जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आप लोग ये भाई जो भी आप यहाँ सारे हुक्मरान जितने भी हैं, क्या ये रोड से नहीं गुजरते? क्या उनको दिन में नहीं नहीं दिखता? गुजरते। वो दिन में हुक्मरान जो है यहाँ के, वो दिन में सोते हैं और रात में घूमते हैं, क्योंकि उनको रोड खाली मिलती है। रात में उनको ऐसा लगता है कि दिन में भी सब ऐसा ही रहता है। भाई दिन में ऐसा नहीं रहता है। दिन में एक बार आके देखो तो ऐसा मिलेगा, वैसा जैसा वहां पर है। आप दिन में हो तब आपको तारे दिखेंगे। तारे दिखेंगे। और दूसरी बात मेरी एक एकदम अहम बात, ये भिवंडी शहर को जो भी संभालने वाले लोग हैं, हाँ। मेरा उनसे मुद्दबाना अपील है, हाथ जोड़ के अपील है उनसे कि ये 2 करोड़ का कलर मत मारो, तुम सिर्फ 15-15 इंच का साइड में पतरा लगा दो। आदमी का एक्सीडेंट होता तो ऊपर है, लेकिन वो मरता नीचे आके है। अगर पतरा लगे रहेगा तो शायद है कि आदमी बच जाए, लेकिन लड़ता तो आदमी ऊपर है, आगे नीचे मर जाता है। सही बात। तो साइड में पतरा होना चाहिए। बराबर। ब्रिज के कहीं भी थाना चले जाओ, मुंबई चले जाओ, साइड में पतरा रहता है। आदमी परिवार लेके जा रहा है, सेफ अपने आप को फील करता है कि मैं सेफ हूँ। बराबर। परिवार आदमी 3 सीट 4 सीट है, बच्चे लोग को बैठाया तो ऊपर तो गुजरना पसंद नहीं करता, कहीं मैं नीचे ना आ नीचे आ जाऊँ। जाऊं। आदमी के दिल में डर और दहशत बैठ गया इतना। सही। ये रोड देखो, बड़ी बड़ी ट्रक चल रही है, ब्लॉक लगाए साहब, नीचे ऊपर हो गया। ये स्टी है, बाहर से लोग स्टी में आते हैं, और जगह तुम जाओगे ऐसा लगता है कि आदमी कहीं अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह है। यहाँ ऐसा लगता है कि अपनी जगह छोड़ के कहाँ कचर कुंडी में आ गया। बराबर। ये स्टी है, इससे अच्छा शमशान घाट और कब्रिस्तान होता है। बराबर। ये स्टी, यहाँ आदमी लोग आते जाते हैं लोग डेली। तो जिंदा लोगों की पहचान है ना वो। तो जिंदा आपुन है। वही तो बोल रहा हूँ, जिंदा लोगों की ये पहचान है जो बोल रहे हैं एकदम राइट बात बोल रहा है, और ये भी भाई जो बोल रहे हैं एकदम राइट बात बोल रहा है। ऐसा।
मैं लास्ट बोलना चाहूंगा ये वेस्ट के एमएलए को, एमएलए महेश चौगले जी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि देखिए आपका काम बोलता है और मैंने लोगों से भी सुना है कि वो काम कर देते हैं और बताते नहीं है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप काम कर दे रहे हो, बता नहीं रहे हो, आप रील की दुनिया में नहीं हो, ये तो बहुत है, मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप महेश चौगले मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे एकदम क्या बोलते हैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा था, बॉटम ऑफ द हार्ट उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप जैसे ये रोड आधा आरसीसी पे बचा हुआ है, आप ये रोड का आधा आरसीसी को उसको कंप्लीट करवा दीजिए। और ये जब अगर ये हो जाएगा ना तो उनका धन्यवाद करने मैं पर्सनली जाऊंगा। बराबर। और हमारे पूरी जनता जाएगी भाई, पूरी जनता और जाएगी। हमारे ईस्ट के एमएलए से बोलना चाहूंगा, एमएलए रईस शेख को बोलना चाहूंगा कि आप वो रोड का देखिए, अब यही दो रोड पे कितनी बड़ी बात है कि दो एमएलए मिलके ये दो रोड नहीं बना पा रहे, उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि आप दो पट्टे पे रह के आप दोनों रोड के अलग अलग मालिक होने के बाद भी आप रोड नहीं बना पा रहे हो। तो मैं रईस शेख साहब से बहुत उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अलग अलग मालिक कैसे हुए भाई, जब सबने मिल के नहीं। सबने मिल के मेरे को ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, छोड़ो, फंड देने का काम जो है ना, ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है। वेस्ट में जो फंड देता है ना वो एमएलए क्या बोलते हैं कि आवाज उठाते हैं, उनका काम है। जो वेस्ट में वो वेस्ट का काम करेगा, जो ईस्ट में वो ईस्ट का काम करेगा, ऐसा है वो। पहले ये समझ लो साइकिल जो है ना इनका जो चैन बनी हुई है, एमएलए का काम है फंड लाके बीएमसी को देना, उनसे ब्लूप्रिंट रहे कि उनके सिटी इंजीनियर से मिल के कि ये डेवलपमेंट कैसे होगा, एमएलए इनकी मीटिंग करता है, तब वो फंड के लिए क्या बोलते हैं वहां पे क्या बोलते हैं अपील करेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर वो अपने निजी फंड से अगर ये रोड बना देती है, दोनों एमएलए को बोलता हूँ आप ये दोनों एमएलए आप ये रोड बना दो, मैं आपका बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल रहूंगा अगर आप ये रोड बना देंगे तो। थैंक यू। ठीक है। आप जो है ना, मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ ना, यहाँ की आप टेक्नोलॉजी देखिए। इतना पोर्शन आपको अलग ब्लॉक बैठाया हुआ मिलेगा, उतना पोर्शन आपको अलग ब्लॉक बैठाया हुआ मिलेगा, उतना पोर्शन आपको अलग मिलेगा, फिर वहां से अलग मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी कहाँ है भाई? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपको ना भिवंडी शहर में मिलेगी। क्या होता है कि जो लोग पाइप ले आना चाहते हैं, गैस की लाइन ले आना चाहते हैं, पावर की लाइन ले आना चाहते हैं, पानी की लाइन ले आना चाहते हैं, ये लोग आते हैं अपनी मर्जी से खोद कर चले जाएंगे और अपनी मर्जी से बिठाकर चले जाएंगे। मिलाकर काम करना नहीं आता भाई किसी को भी, कि जैसा पहले था हम वैसा बना कर दें, ऐसा आता ही नहीं किसी को। और ऐसे लोग मैं समझता हूँ नगर पालिका में है ही नहीं, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर भी नगर पालिका में मौजूद नहीं है जो मिलाकर काम करना चाहता हो। वाले ने छुट्टा उड़ा दिया मेरे आंख पे। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए यहाँ बहुत चीज की तकलीफ है, जी। गड्ढा बिड्ढा सब तरह से हो चुका है, बराबर। यहाँ कोई चीज की देखभाल बराबर देखभाल नहीं है, सही बात। ठीक ठीक ये हाँ ठीक है, ठीक ये है। हमारा बोला नमाज पढ़ने वाला तो तकलीफ हमारे छुट्टा सभी को तकलीफ है चाचा, पैदल चलने वाला हर इंसान को तकलीफ है। हर इंसान यहाँ ट्रैफिक जाम होती, कोई इमरजेंसी रहेगा, कुछ हो गया तो कम ज्यादा तो क्या करेगा। क्या करेगा? सही बात है, ये जरूरी इधर काम होना। बिल्कुल बिल्कुल।